अंतिम वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही सवाल सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को, कुछ क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको केयरफुली देखिएगा। आपका जो MCQ एग्जाम होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा 2 क्वेश्चन हो चुका था, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इफ cosec थीटा इक्वल टू √10 देन sec थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ऑप्शन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1/√2 √10 सॉरी, ऑप्शन बी 2/√10, ऑप्शन सी 3/√10 और ऑप्शन डी दिया हुआ है √10/। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसका सॉल्यूशन हमको, हमारे पास क्या है गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, cosec थीटा इज इक्वल टू √10। ठीक है, तो ये cosec अगर हम लोग √10 लेते हैं तो हमें याद है क्या cosec ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता था, किसी को याद है? अरे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख के देख लेना है, पंडित, बजरी, प्रसाद, हरी, हरी, भूल, ये हमारा साइन है, ये हमारा कोस है, साइन थीटा कोस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा जो होता है 1/sin, वही तो कोसेक होता है दोस्त। तो हम यहाँ पर h/p लिख सकते हैं, और हम यहाँ h/p लिखेंगे तो ये वाला भाग यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, और इसको h/p से तुलना करें तो, और इसको k मान ले हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा h इज इक्वल टू √10k और p इज इक्वल टू 1k। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस इस एंगल के लिए है, तो हमारे पास h है, p है और b नहीं है। तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू हमारे पास है √10 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू हमारे पास है 1k होल स्क्वायर। तो b का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा सिर्फ k, और ये k², ये बचा सिर्फ k² प्लस b²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस k को इधर लेकर आ जाओ, 10k² माइनस k² इक्वल टू b², और अब यहाँ क्या होगा, 9k² इज इक्वल टू b², और अब स्क्वायर को इधर लाते हैं तो b √9k², तो ये 3×3 = 9 होता है, और ये k² का सिर्फ k, तो हमें b मिलता है क्या, 3k। अब हम लोग क्या निकालना है, हमें हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो सबको पता है कि सेक थीटा कोसेक का 1/cos को ही हम लोग सेक कहते हैं, तो ये b cos b/h है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, h/b। सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। h का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर, √10k, √10k
और b का वैल्यू क्या है, b अभी तो हमने निकाला 3k। अब के कैंसिल, हमारे पास बचता है √10/3। ये कौन से ऑप्शन से मिलता है, ऑप्शन डी से। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर है सबका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ sec theta is equal to 25/7, then sin theta is equal to question mark। अब इस बार sec थीटा ही दे दिया है, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है हमारे पास है √3/2, ऑप्शन बी 7/25, ऑप्शन सी 24/25 एंड ऑप्शन डी 7/24। देखते हैं, इसको यहाँ से बदल करना, इसे बदल कर यहाँ लिख लेते हैं 24/7। ठीक है, एक जैसा ही लगेगा, अलग था ना वो। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं कौन कौन सा होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 25/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको, ये किसका उल्टा होता था, कॉस का ना। तो कॉस हमारा क्या होता, बेस बाय हाइपोटेनस था ना, पंडित बजरी प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरह से। तो b/h हमारा कॉस होता था, तो ये इसका उल्टा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे h/b लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर k मान ले, है ना, तो हमारे पास h इज इक्वल टू 25k एंड b इज इक्वल टू 7k आ जाएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करें, अगर थीटे के लिए, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो देयर फॉर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू है हमारे पास 25k का होल स्क्वायर। बी पी का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू 7k दिया हुआ है। अब 25 का करेंगे तो 625 और ये के स्क्वायर आएगा और ये पी स्क्वायर 7 जा 49 के स्क्वायर। अभी इसको इस तरफ लाते हैं तो 625 के स्क्वायर प्लस इधर आकर हो जाएगा माइनस और ये पी स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग आगे लिखे तो हमें क्या मिलेगा, 6 के स्क्वायर और ये पी स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर को इस तरफ भेज दें तो ये हमारा रूट हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू √576 के स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा हमारे 24 के स्क्वायर का सिर्फ के। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं क्योंकि यहाँ रूट गया। अब हमारे पास p का वैल्यू है, तो हम साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखकर परपेंडिकुलर का वैल्यू 24k और हाइपोटेनस का वैल्यू 25k लिखकर के कैंसिल 24/25 लिख सकते हैं और हमेशा ऑप्शन सी हमारा सही होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। इतना समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ sin theta is equal to 1/2, then cot theta is equal to
क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है हमारा √3/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी √3 और ऑप्शन डी 1/√3 है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व गिवन हमारे पास दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग के मान लेंगे, है ना। तो P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1K एंड H इज इक्वल टू हो जाएगा 2K। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगा दे, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस इस एंगल के लिए, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 2K का होल स्क्वायर, पी का मतलब 1K का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है हमें, तो 2×2 4K स्क्वायर, 1K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो 4K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और अब सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 3K स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, रूट को इधर भेजे तो b इज इक्वल टू √3K स्क्वायर हमें मिलेगा, और ये सिर्फ √3 रह जाएगा, और ये K स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 के ऊपर रूट रह जाएगा। तो अब हमें निकालना है कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर का बेस का वैल्यू जो है क्या है, बेस हमारा √3K आया है, और P का वैल्यू जो है वो क्या है 1K है, K कैंसिल, √3/1 मतलब केवल √3। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 4/3, ऑप्शन सी 3/5 एंड ऑप्शन डी हमारा 5/। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन देखिए, गिवन दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और इसको मान लेंगे k। और अब यहाँ पर b इज इक्वल टू 4K एंड h इज इक्वल टू 5K लिखेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर p को निकाल लेंगे। अगर इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h का वैल्यू है 5K होल स्क्वायर, p का वैल्यू है हमारा निकालना ही है, और b का वैल्यू 4K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 5×5 = 25K स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस 4×4 = 16K स्क्वायर। अगर इसको हम लोग इधर भेज दे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर आएगा, और पी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आप बताएं, 9K स्क्वायर बचेगा। और अब ये पी स्क्वायर उधर जाएगा 9K स्क्वायर, मतलब 3×3 = 9 और K स्क्वायर का सिर्फ K। तो हमारे पास परपेंडिकुलर
3k आता है, तो इससे हमें टेन थीटा क्या होता है, सबको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 3k, और बेस का वैल्यू हमारे पास पहले से ही 4k है, और k कैंसिल, तो 3/4, तो ऑप्शन 3/4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ tan theta is equal to 4/3, then sin theta plus cos theta is equal to क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें वही करना है। देखिए बहुत ही आसान है ये, आप पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए और आंसर मैच कीजिए, ठीक है। और उसका ना समझ में आए और जिनको नहीं समझ आया या फिर जिनको नहीं आता है वो देखे, ठीक। तो हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, और ये क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको मान लेते हैं k, ठीक है। अभी ये क्या होगा, p इज इक्वल टू 4k एंड, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे पाइथागोरस को। इस एंगल थीटा के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये सॉरी हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। h का वैल्यू हमें निकालना ही है, और p का वैल्यू दिया हुआ है 4k स्क्वायर, b का वैल्यू दिया हुआ है 3k का होल स्क्वायर लिखते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16k स्क्वायर, 3 3 9k स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25k स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर रूट में भेजे तो 25k स्क्वायर। तो सबको पता है 5 5 25 होता है, और ये 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, और ये k स्क्वायर का सिर्फ k होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, पहला साइन थीटा को निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 4k, और हाइपोटेनस अभी हम लोग को मिला 5k, तो k कैंसिल 4/5, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। बेस का वैल्यू हमारे पास है 3k, और हाइपोटेनस फिर से अभी निकला था 5k, तो k कैंसिल हमें मिलता है 3/5, ठीक है। अब हम इसी को अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं इस वाले में। तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू आया हमारे पास 4/5, और कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम 5, तो ये होगा 4 + 3, और ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7/5, तो हमारा आंसर 7/5 सही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा, ठीक है, वैसे यही हमारा आंसर, ठीक है। तो आगे